नारायणं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणताय जगदाते कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भागवत के ऊपर चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु हम आपको सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज गोपाष्टमी का महोत्सव है, गोपाष्टमी का दिन है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण अन्य गोपों के संग गऊ बछड़ियों को चराने के लिए वन में जाते हैं। ग्वालों का गांव है जो नंदगांव और गोकुल, और वहां पर जितने भी गोप हैं गौचारण के लिए जाते हैं। और कृष्ण बचपन से देख रहे हैं कि उनके बाबा जा रहे हैं, तो वो भी जिद करते हैं कि बाबा मेरे को भी गौचारण पे जाना है। अरे कन्हैया तो ये छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा। तो जब कृष्ण 5 वर्ष के होते हैं तो नंद बाबा उनको बछड़ों के संग भेजते हैं। उनके दूसरे मित्र होते हैं और जो बच्चियां हैं और बछड़े हैं उनको लेकर जो कृष्ण को देते हैं, जाओ कृष्ण तुम भी गौचरण के लिए जाओ। तो वो जो गोपाष्टमी का आज का दिन जो होता है उसी का महत्व है। आज गौ पूजा होती है और गौ के संग भगवान कृष्ण को सब लीलाओं का स्मरण होता है। और विशेषकर जब भगवान 5 वर्ष के थे, जब गौचारण के लिए निकलते हैं, धीरे धीरे जब गौओं को रोज बछड़ियों को रोज लेके जाते हैं, तो अब वो धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे कृष्ण बढ़ते हैं वैसे वैसे वो जो बछड़े हैं और जो वो भी बड़े हो जाते हैं। उनमें कुछ गाय बन जाती हैं और कुछ बैल बन जाते हैं। अब उनका कृष्ण के साथ ऐसा आकर्षण हो जाता है कि वो किसी और गोप के साथ जाते ही नहीं। कभी नंद बाबा बोले चलो अभी तो गौएं बन गई हैं, बछड़े बड़े बड़े बैल हो गए हैं, गौएं बन गई हैं। अब कृष्ण ने उनके सबके नाम रखे हुए हैं, मगर उनके प्रति कृष्ण का ऐसे प्रेम है कि वो जो गायें हैं, वो जो बछड़े हैं और उनके भी आगे जो बच्चे हैं, वो किसी और गोप के साथ जाते नहीं हैं वन में। नंद बाबा भी लेके जाए तो नहीं जाएंगे, कृष्ण जाएंगे तो वो गौएं चलती हैं। और कृष्ण अपनी बंसरी बजाते हैं और कृष्ण जब नाम लेते हैं तो हर एक गाय को अपना अपना नाम सुनाई देता है। कृष्ण नाम नाम ले लेकर पुकारते हैं सब गायों को, सब बच्चों को, सबके बैलों को, सबको नाम दे देकर पुकारते हैं। तो कृष्ण का ऐसे आकर्षण है, इन लीलाओं का ऐसे आकर्षण है। आज गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गौचारण शुरू किया था भोग लीला के ऊपर। और अब हम भागवत के ऊपर चर्चा करने की चेष्टा करते हैं। भागवत में यहाँ पर दूसरे स्कंद का हम तीसरा अध्याय है जो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, विभिन्न विभिन्न कामनाओं के कारण लोग विभिन्न विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और विभिन्न देवताओं के पास विभिन्न विभिन्न शक्तियां हैं। अपनी शक्तियों के अनुसार अपने भक्तों की वो कामनाएं पूर्ण करते हैं। परंतु जो बुद्धिमान है, जो भक्त है, वो केवल और केवल भगवान विष्णु की, कृष्ण की पूजा करते हैं। उनको कुछ चाहिए, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार तीव्र भक्ति जिजेत पुरुषम परम। मगर जो बुद्धिमान को पता लग जाता है कि वे कृष्ण ही सब कुछ है, वही तो सबको देने वाले हैं, सब देवताओं को वो देने वाले हैं, संसार को वो चलाने वाले हैं। कभी कोई आवश्यकता बढ़ जाए तो वो कृष्ण के पास ही जाते हैं। जैसे पांडवों को जब जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कृष्ण को ही पुकारा। और कृष्ण, जो पांडव इससे समर्पित थे कृष्ण के प्रति, कुंती माता और द्रौपदी, पंच पांडव ऐसे समर्पित थे कि जिस भी अवस्था में थे उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया।
हमारे जीवन में क्या होता है, हम इतने मूर्ख लोग हैं, कुछ थोड़ा सा इधर ऊंचा नीचा हो जाए जीवन में तो भगवान को पहले तो बोलने लगा, अरे भगवान ऐसा क्यों कर दिया, देखो मैं तो कितना बड़ा भक्त हूँ आपका, अरे देखो मैं तो नित्य नाम लेता हूँ आपका, और फिर भी आपने मेरे को ऐसी ऐसी दुर्दशा में डाल दिया। तो भगवान को हम कंप्लेन करते हैं। परंतु जब हम भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो भगवान हमारा जीवन हम नहीं चलाते। अभी हमारा जीवन हम अपने स्वयं चला रहे हैं। भगवान ऐसा कर दो ना, ऐसा करेंगे थोड़ा सा, 2-4 साल बाद हम रिटायर होंगे, फिर हम ऐसे वृंदावन में जाएंगे, फिर ये यहाँ हो गए, तो हम ऐसी प्लानिंग प्लानिंग करते हैं, अपनी प्लानिंग। और भगवान को क्या बोलते हैं, हमारी प्लानिंग को अप्रूव करो बस, उसको रिजेक्ट मत करो। कभी रिजेक्ट कर देवे तो खूब अफसोस करते हैं, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इसका अर्थ यह है कि हमने भगवान को समर्पित नहीं किया है। जब हम अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं भगवान को, तो हमारे जीवन की नैया जैसे भी चलती है, किस हिसाब से चलती है, तो वो कृष्ण जानते हैं। और कृष्ण जिस अवस्था में रखते हैं उस अवस्था में मंगल ही मंगल होता है, कभी अमंगल होता ही नहीं। और कभी भक्त के ऊपर किसी तरह का कष्ट आ भी जाए, मान लो कोई कष्ट आता है, उसमें भी कोई मंगल होता है। मेरे को एक बात याद आती है, मैंने कोई यहाँ पर मेडिकल फील्ड में कहते, कोई कोई वैद्य था, डॉक्टर था, वो बता रहा था कि जिसके पेट में पथरी हो जाए ना, वो एक्चुअली अच्छा है, उसके पेट में पथरी हो गई है। अब कई बार लोग किसी के पथरी आ जाए तो वो खूब रोता है, अरे देखो इतना दर्द हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो मगर वो डॉक्टर कहता है जिसके पथरियां होती हैं उसको अच्छा है उसके पथरी हो गई, क्योंकि पथरी ना होती तो उसके जो लिवर और जो उसका वो जो भी अंदर का सिस्टम है वो खराब हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। तो वो जो दूषित कण जब जब उधर लिवर में जाने के बजाय या उसकी किडनियों में जाने के बजाय वो पहले ही रुक जाते हैं, उसका पत्थर बन जाता है, उसको भले कैसे भी निकाल दिया जाता है, दवाइयों से, देसी दवाई से या कैसे भी। तो बोलते उसमें मंगल है। तो वो डॉक्टर ये बता रहा था कि जिसके पथरियां होती है उसके लिए अच्छा है, उसकी लाइफ लंबी हो गई है। कभी पथरी ना होती तो तुरंत मर जाता, 2-4 साल में मर जाता। पथरी आई तो पथरी निकाल दो, उसका जीवन लंबा होगा। तो इसमें क्या हुआ, पथरी मंगलमय हो गई। तो इसी तरह कृष्ण अपने जो समर्पित जो साधक होता है, भक्त बनना बहुत दूर की बात है, भक्त बनने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, खूब भजन तपस्या, खूब दिन रात, उसके बारे में आगे आगे चर्चा करते, तब जाकर भक्त बनता है। तो साधक, हम जैसे जो साधक हैं उनके लिए वो अकाम सर्वकाम मोक्षम तीव्र भक्ति जिजेत पुरुषम परम, प्रभु आप मेरे हो, मेरे को कुछ चाहिए तो भी आप, नहीं चाहिए तो भी आप, मेरे को आपके चरण चाहिए। तो हर एक अवस्था में वे जिजेत पुरुषम परम, केवल उसी की पूजा करते, उन्हीं की भक्ति करते हैं। अब यहाँ पर जो शुभदेव गोस्वामी है वो परीक्षित को कह रहे हैं, भक्ता चलो भावो भागवत संगता, ये भगवान की जो भक्ति करना है ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है बगैर भगवत संगत करने के लिए, सत्संग वैष्णव के साथ, वैष्णव के संग रहने के बगैर भक्ति संभव नहीं। जो उच्च कोटि का वैष्णव होगा, जब आप उसका आश्रय लेंगे तो आपकी भक्ति उच्च कोटि में जाएगी। कभी कोई साधक, कभी कृष्ण अधिकारी है, कृष्ण कहते हैं जो बिगनर होता है, जो उसमें अनर्थ है, तो वो भी भक्त गिना जाता है। कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, पाप भी, पापाचारी भी है, कुछ और भी है, वो भी भक्ति कर नाम ले रहा है। जैसे कोई बीमार आदमी है और बीमार आदमी दवाई भी ले रहा है, साथ में खूब तला हुआ भी, रसगुल्ला भी, ये भी सब कुछ खा पी रहे हैं। कई बार लोग जो शराब पीते हैं शराब भी पी रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं। तो उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक होगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इसी तरह जो कृष्ण अधिकारी होता है वो संसार में भी फंसा रहता है मगर भक्ति भी करता रहता है। तो ऐसे भक्त के संग से हमारी जो भक्ति हुई वहीं तक रुक जाएगी। तो भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं
तीव्र न भक्ति जो जिरेत पुरुषम परम, उसके विषय में थोड़ा सा आगे जाके चलते हैं। यहां पर कहने का भाव यह है कि भागवत से यद भागवत संगतः, वो कहते हैं कि ये भगवान के भक्तों का संग करके भगवान में अमिचित अविचल प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जब ऐसे भक्तों के संग करते हैं जिनके पास प्रेम है, वही तो प्रेम दे सकेगा ना। जिसके घर में, जिसके अपने पास प्रेम नहीं, वो किसी को क्या देगा। हमारी जेब में कुछ है नहीं तो हम किसी को क्या देंगे। हमारे घर में छोटा सा लाइट बल्ब जल रहा है और हम कहते हैं कि हम सारे शहर को, मेरे घर से कनेक्शन कर लो, मेरे घर से कनेक्शन कर लो लाइट का। अरे तुम्हारे घर से कनेक्शन करके क्या मिलेगा, लाइट जाएगी नहीं। तो पहले अपने घर को, लाइट को जागृत करना है। अब भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो ऐसे भक्त के संग जिसके पास प्रेम हो, जो प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ हो, तो ऐसे भक्त के संग में, क्योंकि उसके पास प्रेम है, तो यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी कहते हैं वे भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं संग करके अविचल प्रेम प्राप्त होता है। तब आपको प्रेम का अनुभव होने लग जाता है, क्योंकि आपकी इच्छा भी ऐसी करती है, अरे जैसे ये महाराज जी करें हम भी वैसा ही करें। महाराज की आज्ञा करके, अरे बेटा ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो, ऐसे भजन करो, ये तुम्हारे में ये कमी है, अभी ये कमी है। तो जब ऐसे उनके भागवत संग, भागवत चलो भावो भागवत संग, तो ऐसे भागवत के साथ चलते चलते हमारा भी जो, हम भी उस रास्ते पे चल जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति सीधे रास्ते पे जा रहा है, हम भी उस टोली में शामिल हो जाएं और वहां पर खूब कीर्तन नृत्य गान चल रहा है, ठाकुर की तरफ जा रहा है, तो हम भी उस टोली में शामिल हुए तो हमारा भी, हम भी नृत्य गान करते जाएंगे। तो भागवत चलो भावो भगवत संगतः, भागवत के साथ संग। और फिर शुभदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे पुरुषों सत्संग से जो भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनसे क्या प्राप्त होती है? दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति। और कैसे दुर्लभ ज्ञान की? यह ज्ञान सबके लिए नहीं। भगवान कृष्ण का ज्ञान जो है बहुत दूर है। वास्तविक में धीरे धीरे पता लग जाए, ठीक है जी भगवान है, भगवान को तत्व में जानना, कृष्ण को तत्व में जानना, और स महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ, बार बार यही यहां पर भी दुर्लभ बोला, दुर्लभ बोला है। भगवान कृष्ण ने कहा है बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम करते। बहु नाम, कितने कितने मनुष्य को जन्म लेते लेते, साधनाएं करते करते, अलग अलग साधनाएं करते करते, वासुदेव सर्वमिति, जब उसको पता लगता है वासुदेव ही सब कुछ है, स महात्मा स दुर्लभ, ऐसा दुर्लभ महात्मा है। जब ऐसे दुर्लभ महात्मा का कभी हमको संग मिल जाए, तो भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं, उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार के ये तीन गुण, जो जो तीन गुणों की जो माया है, जो हमको समुद्र में, ये भव सागर में, जैसे भव सागर में लहरें चलती, कई बार मैं आपको ये बता चुका हूं, भव सागर में लहरें चलती रहती हैं, तो लहरें बड़ी होती हैं तो हमारे मुंह पर पड़ती हैं। तो यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, इस भवसागर की जो लहरें हैं, उसके जो थपेड़े हैं, उसके जो कष्ट हैं, उन कष्टों से शांति मिल जाती है। भले वो थपेड़े चलते रहते हैं मगर उसके ऊपर इफेक्ट करना बंद कर देते हैं। जैसे कोई हमारे दर्द होता है तो वो लगा देते हैं ना, वो सुन्न हो जाती जगह, तो वहां पर महसूस नहीं होता है। जब डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है तो आपको बेहोश कर देता है, दवाई, बेहोशी की दवाई देता है। कई बार बेहोशी की दवाई ना दे तो उतनी जगह को सुला देता है, उतनी जगह को बेहोश कर देता है, तो वहां पर पता ही नहीं लगता है कि डॉक्टर काट रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी कहती हैं, हे परीक्षित, जो भक्त ऐसे प्रेमी साधु की संगत में रहता है, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है, तो उसके संग में रहते हुए ये संसार की जो जो भव सागर के जो लहरों के जो थपेड़े हैं, वो थपेड़ों से व्यक्ति शांति प्राप्त कर लेता है। थपेड़े भले रहते रहे मगर उसको उसको उसका अनुभव नहीं होता। उसको को नृत्य हरिकथामृतिम ना कुर्यात। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जिसको इस कथा का
रस लग जाता है, उसके पास उसको प्रेम ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। तो सत्संग जो है, सत्संग सबसे बड़ा जो जो यहाँ पर वो कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को इस बातों को बताया, तो तुरंत जो शौनक आदि ऋषि जो हैं नैमिषारण्य में, यहाँ पर आपको अभी दोबारा थोड़ा सा रिसाइट कर देता हूँ। ये जो शुकदेव की कथा है, शुकदेव परीक्षित की कथा कौन सुना रहा है? नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। ये कथा तो हो चुकी है। नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, शौनक आदि ऋषि बैठे हैं, वो सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए सूत गोस्वामी जी आप बताइए हमको उस भागवत के विषय में। तो वहां पर सूत गोस्वामी जी भागवत के विषय में बता रहे हैं। तो वहां पर फिर वो बताते हैं कि किस तरह जो परीक्षित को श्राप मिला, और फिर वो किस तरह गंगा के तट पर चला गया, और वहां पर सब ऋषि मुनि वहां पर पहले से ही बैठे हुए हैं। तो वहां पर दिगंबर नग्न अवस्था में, जिसको कोई किसी संसार का कुछ लेना देना ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको दिगंबर कहते हैं, नग्न अवस्था में। तो 16 साल की अवस्था है, नग्न अवस्था में शुकदेव गोस्वामी आते हैं। तो वृक्ष के नीचे वहां पर बैठकर फिर परीक्षित को वो ज्ञान दे रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इस तरह परीक्षित वहां पर बैठे हैं, और सॉरी, शुकदेव गोस्वामी जी और परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। सूत गोस्वामी ने यह बताया। तो जब उन्होंने इस बात को सुना कि भगवान की, कृष्ण दूसरे दूसरे देवताओं की भक्ति, भगवान कृष्ण कृष्ण की भक्ति, और कृष्ण की भक्ति करने से शांति का अनुभव होता है, और ये जो शांति है, जो परम सुख है भगवान की भक्ति का, ये केवल और केवल ऐसे साधु को, ऐसे भक्तों की संगत में जिन्होंने प्रेम को प्राप्त कर लिया है, हमको ऐसे ऐसी संगत की कामना करनी चाहिए। कभी बोलने कि हमको ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा, ऐसा साधु कहाँ मिलेगा, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। नहीं मिलता है, ढूंढने जाएगा तो कभी ढूंढने मिलेगा नहीं। इधर उधर ढोंगी वोंगी गुरुओं के पीछे फंस जाओगे, ढूंढने जाओगे कभी नहीं मिलेगा। केवल हमारे समष्टि गुरु को प्रार्थना करें। समष्टि गुरु मीन जो हमारे परमात्मा, जो कृष्ण, जो विष्णु, विष्णु मीन जो सब जगह व्याप्त हैं, हमारे हृदय में जो बैठे हैं। जब उस विष्णु को, उस परमात्मा को, उस कृष्ण को बुलाया जाता है, हे कृष्ण मेरे को भी ऐसा संगत प्राप्त हो, तो ठाकुर जी अपने आप उस संगत का अरेंजमेंट कर देते हैं। अब कब अरेंजमेंट करें वो उनके ऊपर होता है। हम चाहते हैं हमारी तुरंत सरसों जो है हथेली के ऊपर उग जाए, ऐसे नहीं होता है। भगवान की प्रार्थना करते हैं, जन्म जन्मों तपस्या करनी पड़ती है भगवत प्राप्ति करने के लिए। ये एक जन्म का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। और जिसको चस्का लग जाता है थोड़ा सा भी, जैसे कोई कोई ड्रग्स खाने लग जाता है, तो थोड़ी सी लगता है, धीरे धीरे वो ड्रग बढ़ती जाती है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति का जो चस्का है, तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी जी ने, सूत गोस्वामी जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि रेफरेंस दे रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे हैं जिसको इसका चस्का लग जाता है, उसको प्रेम भक्ति तो प्राप्त होती होती है। आज नहीं, कल को नहीं, कल को नहीं, परसों नहीं, इस जन्म में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में होगी जरूर। उसका तरीका क्या है वो हम आपको बाद में बताते हैं, कैसे करना है, कैसे पकड़ना है। ठाकुर पकड़ किस तरह आते हैं उसका भी एक तरीका है। आप भी पकड़ सकते हो, हर एक व्यक्ति पकड़ सकता है, भले नीच से नीच व्यक्ति हो वो भी पकड़ सकता है, मगर आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। और उसके लिए फिर जो जो शौनक आदि ऋषि हैं वो पूछते हैं सूत गोस्वामी जी को, हे सूत गोस्वामी जी, आप सब कुछ जानते हैं और हम लोग उनकी ये बात बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की संगत में ही ऐसी बातें होती हैं। अब यहाँ पर वही बात दोहरा रहे हैं जो उधर वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने बोली, और यहाँ पर शौनक आदि ऋषि जो 88 ऋषि बैठे हैं वही कहते हैं, हाँ प्रभु, हे सूत गोस्वामी जी, हे महाराज, ये केवल भगवत सत्संग के बगैर, जो वैष्णवों का सत्संग है उसके बगैर नहीं हो सकती। इसलिए आप बताइए। आप अपना थोड़ा सा वो बंद कर लीजिए जो किसी का भी है। तो यहाँ पर जो जो सूत गोस्वामी अब कहते हैं, हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तब वहां पर
सूत गोस्वामी जी कहते हैं उन ऋषियों को, सबे भागवत और राजा पांडवों महारथा। अरे ये सही थोड़ी है, ये जो जिसकी जिनकी मैं बात कर बता रहा हूं, ये बाल क्रीडन कृष्ण क्रीड़ाम आबद है। अरे ये जो परीक्षित महाराज थे, ये कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी थे। सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषियों, हे 88 ऋषियों, ये जो परीक्षित थे ये साधारण नहीं थे। ये तो बाल्यकाल से ही, जब से जन्म लिया तब से ही, क्योंकि इनको गर्भ में दर्शन हो गए थे, और गर्भ में दर्शन होने के कारण जब किसी को भी देखते तो ऐसे देखते थे, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है। ये गोपियों का भाव है। गोपियां जो थी वो कृष्ण से प्रिय क्यों, क्यों कृष्ण को प्रिय है गोपियां? ये नहीं है कि कोई, ये उनका तो शरीर है ही नहीं, जो जो जैसा ये मलमूत्र का शरीर नहीं है उनका, मगर गोपियों में शरीर के कारण नहीं, गोपियों की चाह ऐसी थी। गोपों से भी ज्यादा चाह थी गोपियों में, किसी के ऊपर इतनी चाह ही नहीं है कृष्ण के लिए। उस चाह के कारण कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण सामने होते थे, मगर गोपियां ऐसे भाव में होती थी कृष्ण के, हे कृष्ण आप कहाँ हो, हे कृष्ण आप कहाँ हो। तो कृष्ण को इस भाव से पुकारते थे, तो वही भाव, वैसा ही भाव परीक्षित में था। तो परीक्षित जब गर्भ में दर्शन हुए थे चतुर्भुज नारायण के, अब उस नारायण को देखने के लिए ढूंढते हैं, जब भी किसी को देखते थे, कहाँ है वो, कौन है, अरे मैंने इसको देखा, अरे मैंने इसको देखा। इसी कारण उनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षा, परीक्षा करते हैं ना, बोलते परीक्षा दो, परीक्षा देनी है, परीक्षा। तो वो परीक्षा जो है, परीक्षा के कारण परीक्षित बना, तो भगवान को ढूंढ रहे हैं। और सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि अब वो क्या करते थे, बाल काल से ही, बाल काल से, बचपन से ही घुटनों के बल ही चलने लगे थे। तभी से वो कृष्ण की जो खिलौने होते थे, कृष्ण के खिलौने बना के, कृष्ण की जो डॉल बना के, तो उसके साथ खेलते थे। ये भी कोई भाग्य की बात। हम भी जब छोटे होते थे, हमको याद है, हमारी बहन भी सुन रही है यहाँ पर, तो हम छोटे होते थे, हमारे घर में ठाकुर जी होते थे, एक छोटा सा एक ऐसे ऐसे आसन होता था, उसमें गोपाल जी बैठे होते थे। तो हमारी माँ क्या करती, सबको इकट्ठा नहला देती थी, गणेश भी थे, शंकर पार्वती, तो सब उसमें होते थे, इतने से गोपाल होते थे। हम बच्चे थे, हमको क्या पता था। हम भी ठाकुर को लेकर ऐसे करके, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं कमरे में, ऐसे करके उसको उंगली से ऐसे करते थे, उधर जाते थे, फिर उधर जाके। तो हाल कोई कोई ठाकुर को ऐसे करे तो कितना बड़ा अपराध है, अरे ऐसे तो कर रहे हो। मगर हम ठाकुर को ऐसे घुमाते थे, हमको पता ही नहीं था। तो ठाकुर को कैरम बोर्ड की तरह खेलते थे, कभी उनकी टांगे ऊपर कर देते थे, कभी नीचे कर देते थे, तो कभी ऐसे चलाते थे। तो ये कोई भाग्य होता है, कोई पूर्व जन्म संस्कार होते हैं, जहां पर भगवान आपको कृष्ण के खिलौनों से खेलने का अवसर प्राप्त होता है। ये सबको प्राप्त नहीं होता। जो सुनार का बच्चा होता है वो सोने के साथ खेलता है, और जो कोई, मैंने देखा है जो कई बार मजदूर बेचारे, जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटा बच्चा मजदूर का देखता है, मेरे माँ बाप मिट्टी उठा रहे हैं, ईंट उठा रहे हैं, वो भी उठाने की चेष्टा करता है। स्वाभाविक है ये, जिस अवस्था में होता है। तो किसी बच्चे का भाग्य इतना अच्छा है कि कोई भक्ति किया पूर्व जन्म संस्कार होता है, कि उसको बचपन से इन दूसरी वस्तुओं से खेलने का अवसर नहीं मिलता, उसको खिलौने, कृष्ण के खिलौने बने हुए जो कृष्ण की छवि है, उनके साथ खेलने का अवसर प्राप्त हो। तो यहां पर सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो परीक्षित थे वो कोई साधारण नहीं थे। अरे महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। भगवत कहते हैं भगवान को, बड़े भगवान के बहुत बड़े भक्त थे वो। वे कृष्ण लीला का ही रस लेते थे, खिलौनों के समय खेलते हुए कृष्ण की लीला में ही रसे रहते थे। रस कहते हैं, रस। एक बार याद रखिए, जैसे रस कहते हैं हमारे हिंदियों में, हिंदू में, हमारे संस्कृत में रसोई कहते हैं। रसोई, रसोई क्यों कहते हैं? ताकि वहां पर भगवान के लिए रस की तैयारी किया जाता है, जो खाने का, पीने का, ये जो सारा रस, रस को रसोई, आजकल किचन कहते थे, किच किच कहते हैं, किच किच कहते हैं ना, तो घर में इसीलिए लड़ाई होती है। ये किचन नहीं, रसोई है। तो हमारा निवेदन है, जब भी अपने घरों में जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो किचन, अपने घर की जो किचन है उसको किचन मत बोलिए,
ये किचन विदेशियों का शब्द दिया गया है। हमारे घर की रसोई, आप रसोई बोलिए, यही वर्ड को यूज करिए। अपने बच्चों को सिखाइए रसोई। रसोई जहां पर भगवान कृष्ण के लिए रस बनता हो, इसलिए रसोई कहा गया है। तो यहां पर जो रस है, कृष्ण की लीलाओं का रस है, वो परीक्षित महाराज बचपन से उस रस को चख रहे हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, जो प्रश्न पूछने वाला है वो भी रसमय हुआ हुआ है कृष्ण की भक्ति में। सारी उम्र उसके जो बाप दादा है वो भी कृष्ण की भक्ति में रसमय थे। और परीक्षित के जो पिताजी, परीक्षित की माताजी, परीक्षित की दादी, परीक्षित के दादा, तो सब कृष्ण के रस में थे। और उसी का प्रभाव है कि परीक्षित जो है वो भी कृष्ण की लीलाओं में बचपन से रसा हुआ था। 24 घंटे कृष्ण कृष्ण को याद करता था। और भगवान की व्यवस्था के कारण ये मंगल, हर एक चीज मंगल है भक्त के लिए, हर एक अवस्था मंगल है। तब आपका जो जीवन है वो आनंदमय हो जाता है, जब भक्त ये देखता है जो भी करते हैं कृष्ण मंगलमय करते हैं। अपने अमंगल में मंगल है, कुछ ना कुछ मंगल है। कुछ घाटा हुआ, कुछ लाभ हुआ, बिजनेस में घाटा हुआ, कोई ना कोई मंगल होगा उसके अंदर। कई बार लोग घबरा जाते हैं थोड़े थोड़े बहुत घाटे वाटे से, भी घाटा हो गया, अरे क्या, अरे घाटा हो गया तो अच्छा है ना, थोड़ा सा घाटा हो गया ना, अरे सब कुछ तो नहीं बिक गया। कई लोगों की ऐसी व्यवस्था होती है कि सब कुछ, मैं हमने अपनी आंखों से देखे हैं, हमने ये एक्सपीरियंस किया। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं कहता। भगवान की कृपा से अनुभव होता है, जीवन में भी अनुभव अनुभव होते हैं। और जब आप अनुभव करते हो, हमारे एक बात कहते थे, बोलते थे जी बूढ़ों बड़ों से, बूढ़े बूढ़े बड़े होते हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। उसका कारण क्या होता था कि बूढ़े बड़ों ने ऊंच नीच जीवन में बहुत देखी होती है, तो उनको एक एक्सपीरियंस होता है। तो इसी तरह हमने देखा है कितने कितने बड़े बड़े, बहुत बहुत ज्यादा अमीर, खरबों खरबों पति भिखारी बनते हुए देखे हम। तो जो पांडव हैं और जो परीक्षित हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनका पुत्र है अभिमन्यु का पुत्र है, उनका परिवार है वो पूर्ण कृष्ण से समर्पित थे। उन्होंने कभी दोष नहीं दिया ठाकुर को। और परीक्षित भी जब उनको श्राप मिला तो बोले ठाकुर की कोई महिमा है, ठाकुर की कोई लीला है, तुरंत घर बार छोड़ दिया, तुरंत। मंगल में है ना, मंगल में आप बोलेंगे क्यों, 7 दिन में परीक्षित जा रहे हैं, उसमें मंगल में कैसे हुआ। अरे मंगल में वो ना लीला होती तो आज हमारे और सबको भागवत करने का, भागवत उत्पत्ति भगवान, भागवत प्रकट ही नहीं होती। भगवत प्रकट करने के लिए ये सारी लीला की है। और देवता लोग आए, देवता लोगों ने आके शुभदेव गोस्वामी को बोला, महाराज क्या प्रॉब्लम है। अरे इनको श्राप मिला है ना, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो इसकी चिंता क्यों करते हो, हम अभी इसका समाधान दे देते हैं आपको। मान लो कोई किसी के पास, किसी के घर में कोई कोई बीमार हो जाए, 7 दिन में मरने वाला हो, तो कोई डॉक्टर आए, अच्छा मरने वाला है, 100% मरने वाला, हाँ, अरे चिंता मत करो, देवता आए, देवता बोले कोई बात नहीं, ये लो अमृत लो, ये मरेगा ही नहीं। तो लोग क्या करेंगे, पहले अमृत ही ले लो। तो देवताओं ने आके जब शुभदेव गोस्वामी को कहा, महाराज इनकी 7 दिन की मृत्यु लिखी गई है, तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हम आपको अमृत का कलश देते हैं, ये अमृत पी लेगा और परीक्षित जो है वो, उसको जीवन मिल जाएगा। और ये जो भागवत आप कहना चाहते हो परीक्षित को, उसका फल हमको दे दो। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी हंसते हैं उनके ऊपर, देवताओं के ऊपर, अरे मूर्खो, तुम भागवत के बदले अमृत को भागवत के संग तोड़ रहे हो। अरे कहाँ की मूर्खता है ये ना। दुत्कार दिया उसको अमृत को, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है।
तो जिसके जीवन में कृष्ण आ जाए और जो सौभाग्य से कृष्ण के प्रति पूर्ण आश्रित हो जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली और संसार में कभी कोई हो नहीं सकता। और सूत गोस्वामी जी कहते हैं, अरे शौनक आदि ठासिया ऋषियों, जो जो परीक्षित था वो तो भागवत था, बचपन से ही भगवान की वो खिलौनों के साथ खेलता था, वो तो भगवान के रस में, कृष्ण की लीला में रस 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 ले रहा था। और उसके संग संग अब सुखदेव गोस्वामी की बात कर रही हो? अरे व्यास जी भगवान वासुदेव परायण। अरे ये तो सुखदेव तो जन्म से ही भगवत परायण है, पूर्ण भगवान के समर्पित हैं सुखदेव गोस्वामी। और वो कहते हैं कि ऐसे संतों के सत्संग में भगवान मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। तो वो पूछते हैं, आप हमको बताइए। तो यहाँ पर जब ये ऋषि जो पूछते हैं, सूत गोस्वामी जी तो यहाँ पर एक बात और कहते हैं। ये जो ऋषि हैं, ऋषि कहते हैं, हाँ हमने, ये आपको कितना आनंद आया कि ये जो परीक्षित है, यो भागवत शुरू से भगवतमय रस में डूबे हुए, कृष्ण के रस में डूबे हुए, और ऊपर से शुक्देव गोस्वामी वेदव्यास मुनि के पुत्र, वो भी कृष्ण के रस में डूबे हुए। कितना भाग्य है! एक जो 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 वक्ता है और श्रोता है, दोनों ही पूर्ण कृष्णमय हैं। और यहां पर फिर वो कहते हैं, जो ऋषि कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, अब ये पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी को, कहते हैं आयुर्हंति स्वे पुंसा उद्यमस्तु यन अस्तु। अरे हे सूत गोस्वामी जी, ये जो आपने हमको बताया है, अरे ये जो जीवन है आयुवत्ति स्वे पुंसा, ये जो हमारी जो आयु है वो बीतती जा रही है। किस तरह बीतती है? जैसे सूर्य निकलता है और सूर्य छुपता है। एक एक दिन हमारा, जो हमारा बीतता जा रहा है, व्यक्ति मृत्यु की तरफ जा रहा है। और हम ये जो स्पर्शा भोगा दुख योनि एवत, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो शरीर है, इस शरीर की इंद्रियों से जो भोग है वो केवल दुखमय है। और यही वही बात यहाँ पर वो कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सूत गोस्वामी जी, आयु हस्ति स्वे पुंसा उद्यम सृजन असोह। असो कहते सूर्य को। सूर्य छुपता है और सूर्य निकलता है और सूर्य छुप जाता है। इस तरह पल पल हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर भागवत के अंदर एक और बात कही है कि लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभव अंत है। ये जो जीवन है, ये कोई आ, आ, इतना महत्वपूर्ण है, इतना सुदुर्लभ है। और इस मनुष्य, इसमें को अर्थ है इस मनुष्य जीवन मिलने का। मनुष्य जो जीवन है, इसका ऐसा नहीं है कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, कुत्ते बिल्ली को जीवन मिला है। हमारे जो 84 लाख योनियां हैं, जल जान लक्षाणी स्थावर लक्ष्मी कर्म रुद्रसंका पक्षनाम 10 लो 30 लक्षाणी पशुआ 4 लक्षाणी मानुषा। मनुष्य जीवन जो मिला है वो किसी अर्थ के लिए मिला है। और शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि ये जो जीवन है, हम ऐसा ही नष्ट होता जा रहा है। सुबह निकलता है, सुबह सुबह सूर्य निकलता है, शाम को सूर्य ढलता है, इसी तरह हमारा जीवन जा रहा है। मेरे को एक कहानी लाला बाबा की, बाबू बाबू आप कभी जब भी वृंदावन जाएं, कई लोग बिहारी जी मंदिर में जाते हैं या राधा वल्लभ जाते हैं या इस्कॉन वगैरह इधर उधर चले गए। मगर जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाओ, तो आप रंगनाथ जी मंदिर के पीछे एक साइड पे लाला बाबू मंदिर है। बहुत श्री राधा चंद्रमा कृष्ण, उनका नाम है राधा चंद्रमा कृष्ण। जब भी मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ ना, आयु वक्त से पुंश में निकालू, इसको ठहरी से श्लोक को निकालू, तो मैं मिस नहीं करूँ उसकी ट्रांसलेशन पढ़ने। एक ढूंढना पड़ेगा।
हाँ। आयुर्हत्य सवे पुंसा उद्यम तो जनसा तस्रते यत कृष्ण नित्य उत्तम श्लोक है वार्ता है। यहाँ पर कहते हैं, जो 88 ऋषि वो कहते हैं, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान तथा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ ही जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त में अपने उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इस वर्ष की है, और जब भी मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ तो मेरे को लाला बाबू याद आ जाते हैं। लाला बाबू की एक बहुत ही सुंदर घटना है। वो क्या हुआ उनके जीवन में कि लाला बाबू बहुत रईस थे, जिम्मेदार थे बंगाल में, कलकत्ता के। और उस जमाने में भक्ति भी, क्योंकि हमारे जितने भी वैष्णव है गौड़िया वैष्णव है। हमारे वृंदावन में आप आएंगे तो गौड़ गौड़ देश कहते हैं बंगाल को। तो चैतन्य महाप्रभु के जो हम अनुयायी हैं, हम गौड़िया वैष्णव हैं। तो अब सब लोग भक्त हैं गौड़िया वैष्णव, वहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। तो एक जिम्मेदार थे, उनका असली नाम मेरे को याद भूल गया, सब लाला बाबू कहते थे उनको। तो लाला बाबू पालकी में एक दिन बैठे। पालकी में जो कहार होते थे, पालकी को उठाते थे, पालकियां उठाई हुई थी। सुंदर से शनील के अंदर पालकी बनी हुई है। गोल गोल गद्दे बैठे हैं, साथ में उनके वो हुक्का रखा हुआ है। गद्दों पे आराम से बैठकर बढ़िया से कपड़े पहने हैं, जवारात पहने हैं और हुक्का पी रहे हैं। और कहार उस पालकी को लेके गंगा जी के तट पर आते हैं। और गंगा जी में बहुत, आजकल तो गंदा हो गया वो, मगर 200 250 200 साल पहले गंगा जी बहुत पवित्र चलती थी। तो गंगा जी के सामने से बैठे हैं तो बोले, अरे देखो कितना भाग्यवान हूं मैं, कितना सब कुछ भगवान ने, धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ दिया हुआ है। तो हुक्का पी रहे थे, तो हुक्के की, जो हुक्का पीते हैं तो उसका वो जो भी पफ निकालते, जो सिगरेट पीते हैं, तो इसे से आराम से गुड़ 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 हुक्का पी रहे थे। तो को हुक्का पीते हुए क्या हुआ, वहां पर एक धोबी था। धोबी सोया हुआ था। धोबी थक गया होगा काम करते हुए। धोबी थोड़ा सा आंख बंद हुई तो उसकी छोटी सी बिटिया ने उठाया, अरे बाबा बाबा उठो उठो उठो, उठो, सूर्य छुप रहा है, दिन ढल रहा है, रात आ रही है, घर जाना है। अरे उठो बाबा, चलो चलो, घर जाना है, घर जाना है। दिन ढल रहा है, सूर्य छुप रहा है, रात आ रही है, घर जाना है। जब लड़की ने बाप को ऐसे उठाया, 2 बार ऐसे करके उठाया, तुरंत लाला बाबू के हाथों में से हुक्का निकल गया। एकदम उनके समष्टि गुरु ठाकुर जी हृदय में बैठे ने एकदम उसको ज्ञान दे दिया। अरे जीवन ढल रहा है। उनको ये नहीं सुनाई दे दिया कि वो जो धोबी को उठा रहे हैं, वो अपने आप को उठा रहे हैं। अरे दिन ढल रहा है, मेरा जीवन ढल गया और घर जाना है। ठाकुर के वापिस मृत्यु आ रही है, रात आ रही है, मृत्यु आ रही है, मृत्यु के नजदीक पहुंच गए हैं। तो लाला बाबू के हाथ से हुक्का छूट गया। तो एकदम जब उन्होंने वो हुक्का पिया हुआ था, हुक्के का जो जो गवारा सा निकालते हैं ना, जो हवा निकालते हैं सिगरेट पीकर, तो जब वो निकाला, वो गोला सा एकदम ऐसे करके वो खत्म हो जाता है। जब ये ऐसे पीते हैं तो वो हवा में मिक्स हो जाता है। जब ऐसा मिक्स होता देखा, अरे जीवन ऐसा ही मिक्स हो जाएगा, अरे कितना मूर्ख हूं मैं। और मैंने ये धन संपत्ति भैभव में उस उद्देश्य को छीन छोड़ दिया जिस उद्देश्य से भगवत प्राप्ति होती है। तुरंत घर पे आए, अपनी पत्नी को बोलते मैं वृंदावन जा रहा हूं। और तुरंत पत्नी बोली, क्यों, क्या हो गया, घूमने जाना है, जाए। नहीं नहीं, सब कुछ तुम, ये सब कुछ त्याग कर जा रहा हूं। सब रोने लग गए करके, बच्चे भी रोने लग गए और पत्नी भी रोने लग गई। सब कुछ त्याग कर जा रहे हो? हाँ, सब त्याग कर जा रहा हूं। जाकर वृंदावन चले गए। जाते हम जैसे जो मूर्ख लोग हैं, हम तो जाते अपना अच्छा सा घर बार बनाए, थोड़ा सा आराम से रहें, ये वो करते हैं। मगर वास्तव में वृंदावन, ठीक है राधा रानी दे, वो भी अलग बात है, परंतु जो
लाला बाबू ने वृंदावन पहुंचे और नाम, यही नाम, कोई गुरु गुरु नहीं किया, ठाकुर जी गुरु ठाकुर जी जे, वासुदेव स्तुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम, कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण तो जगत गुरु, समष्टि गुरु हैं, वो सब कुछ कर देते, अपने भक्त की इच्छा होनी चाहिए बस। तो लाला बाबू घर छोड़ के आए और हाथ में माला, और माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसी मंत्र का जप करते हुए वृंदावन में लोगों के घर मधुकारी कर कर खाने लग गए। 5 घर मधुकारी किया, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिल गया तो कहीं पर जमीन में सो गए, किसी वृक्ष के नीचे सो गए, जहां जगह मिली वहां सो गए। भजन कर रहे थे, अब भजन कर रहे थे तो खैर मैं आपको पहले भी एक बार स्टोरी बता चुका हूँ, किस तरह वृंदावन कोई मुसलमान खरीद रहा था, तो वृंदावन खरीद लिया। उन्होंने सोचा अरे वृंदावन बिक रहा है, अरे ना ना ना, तब तुरंत मैसेज भेजा, मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है, पैसा तो भी मेरे हक में, हाथ में ही है ना, तो मेरा नहीं है, ठाकुर का दिया हुआ, ठाकुर की सेवा में तो लगा सकता हूँ, मैं अपने लिए भोग के लिए थोड़ी मंगवा रहा हूँ। तुरंत उन्होंने मैसेज भेजा, वहां से 2 गाड़ियां, जो जो बैल गाड़ियां होती हैं, स्वर्ण मुद्राओं की आई, साथ में उनकी आर्मी आती है, और आकर वृंदावन को वो खरीद लेते हैं, खरीद कर सबको दे देते हैं, जिस जिसकी जगह है जिस जिसको दे दिया। और देने के बाद वहां पर अब जो धन संपत्ति है उससे कोई मंदिर वगैरह जिसको किसी को भी जरूरत है उसको दे रहे हैं, मगर खुद कैसे रह रहे हैं, मधुकारी कर, उस पैसे को नहीं, खुद के लिए नहीं खर्चा, एक पैसा नहीं खर्चा। ठाकुर जी सपने में आते हैं, सपने में आके कहते हैं, अरे लाला बाबू, मेरे लिए एक मंदिर तैयार कर, और वो जो मंदिर तैयार करे वहां पर साधुओं का भंडारा नित्य होना चाहिए। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो राधा रानी के दर्शन हुए, कृष्ण के दर्शन हुए, और उन दर्शनों से उन्होंने वहां पर राधा कृष्णा चंद्रमा मंदिर का स्थापित किया। रंगनाथ जी की तरह बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत आनंदमय मंदिर, आप जाके आइए, आपको आनंद आएगा। बिल्कुल वहां पर शांति, वहां पर लोग जो जानने वाले वही जाते हैं उधर बस, बाकी तो इधर उधर जाते हैं, कुछ वो लड्डू खा लिया, कुछ वो जो, हाँ ये जो लस्सी पूरी खा लिया, कचौड़ी खा लिया, वृंदावन हो गया, बैल के दर्शन आ गए, पेड़े लेके घर पे आ गए, ऐसा नहीं है वृंदावन, ये नहीं है। वृंदावन जाना है तो भागवत का संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, वहां पर इसी स्थलियों को जाना चाहिए। अभी उसका मैं आपको जवाब बताता हूँ, लाला बाबू के साथ घटना। खैर लाला बाबू ने पैसे से जो था उसे खूब बड़ा मंदिर बना दिया। अब मंदिर बनाने के बाद भंडारा भी लगा दिया, नित्य रोज साधु आते थे, भंडारा खाते थे, मगर स्वयं उस भंडारे को नहीं खाते थे, स्वयं उस भंडारे का एक कण भी नहीं लेते थे। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। स्वयं क्या करते थे, बाहर जाकर वही 5 घर में रोटी मांग ली, 5 घर में से किसी के घर से रोटी मिल गई, साधारणतः 100% मिलती है ब्रज में, मगर नहीं मिली तो वैसे ही सो गए। और सोए कहां पर, मंदिर में नहीं सोना, वो तो मंदिर उनका है ही नहीं, वो तो मंदिर ठाकुर का। भंडारा भी ठाकुर का है, मंदिर का भी ठाकुर है, सब कुछ दे दिया, बस जहां पे किसी भी पेड़ के नीचे सो जाना। तो लाला बाबू जब ऐसा कर रहे थे, करते करते आगे काफी लीला है, कुछ ऐसी कोई फिर आगे घटना होती है, तो फिर ठाकुर जी सपने में आते हैं। क्या कहते हैं लाला बाबू को, लाला बाबू एक एक और मंदिर बनाओ। अरे प्रभु, मेरे को क्यों माया में डाल रहे हो, सब कुछ छोड़ दिया, जो मेरे पास धन संपत्ति थी, जायदाद थी, वो तो मैंने मंदिर मंदिर में भंडारे में लगा दी, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो भजन करने आया हूं, हे प्रभु मेरे को इस माया में मत डालो, पैसे की माया में। आपके लिए मंदिर बनाऊंगा तो पैसा ढूंढना पड़ेगा, किसी से मांगना पड़ेगा, किसी, मेरे को इस मंदिर में, मेरे को झंझट में मत डालो, मेरे को तो अपने चरण, आपके चरण में मैं बैठा रहा हूं, केवल जो नाम करवा रहे हो, मेरे को तो प्रभु और कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को क्यों आप इतना कष्ट में डाल रहे हो, आप डालना चाहते हो तो डाल दो, मैं क्या करूं, जैसे आपकी मर्जी, आप बताओ क्या करूं, कैसा मंदिर बनाओ, कैसा मंदिर चाहते हैं आप, आपकी इच्छा क्या है, कैसा चाहिए ठाकुर आपको मंदिर। लाला बाबू, मेरे को जो मंदिर चाहिए, अब मंदिर वो मंदिर, ये बिल्डिंग, वो ईंट पत्थरों वाला मंदिर नहीं चाहिए,
अब मैं चाहता हूं कि तू अपने मन के अंदर मेरा मंदिर बना। मंदिर में कैसे बनाऊं प्रभु? लाला बाबू, तुम ऐसा करो, जो स्थलियां हैं ब्रज की, उस स्थलियों में जाओ और उस स्थलियों को अपनी आंखों में बसाकर अपने मंदिर में ले जाओ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हमारे जो श्रेष्ठ लाला बाबू की जो कथा से, कि आप सब लोग जब भी वृंदावन जाए, ये मोबाइल पे फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। खींच लिया ठीक है, एक आध बार अपने आंखों से फोटो खींच के अपने मन में ले जाओ जब भी वृंदावन जाओ। ठाकुर की छवि को ऐसे निहारो कि जब मैं गया हूं वृंदावन में, राधा कृष्ण चंद्र आज कौन सा, कौन कैसा मुकुट डाला है, किस तरह मुकुट मुकुट जो उनका मोर पंख है वो इस बाजू में लगा है कि मोर पंख इस बाजू में लगा है। उन्होंने में क्या कान में नथनी भी डाली, कई बार कृष्ण नथनी भी डाल लेते कान में। अरे कृष्ण ने कान में कैसे जो अलंकार कैसा किया हुआ है, कान में जो बुंदे कैसे डाले हुए हैं, उसका रंग क्या है, उनकी माला का रंग क्या है, उनके जो जो धोती है उसका रंग क्या है, वो रंग को एक एक चीज को निहारते हुए, ठाकुर जी की एक एक चीज की फोटो खींचते हुए आप जब मन में बसाओगे तब वृंदावन के दर्शन होंगे। ये फोटो खींचने से कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने परिवार को दिखाऊंगा फोटो। अरे परिवार को दिखाओगे जाकर ऐसे करके फोटो खींच के आगे क्लक घर आके बोलोगे ये तो देख लो, अच्छा देख लिया हो गया। ऐसे फोटो नहीं। आप जब जाओगे वृंदावन जाओ और कृष्ण के सामने बैठकर वहां पर भाव आ जाए, भगवान के ठाकुर के सामने बैठकर भगवान ठाकुर के श्रृंगार का दर्शन करिए, ठाकुर के चरणों का दर्शन, ठाकुर की पगड़ी का दर्शन, ठाकुर के मोर मुकुट का दर्शन, ये सब करते हुए जब आपके पूरा चित्र आपके मन में बैठ जाएगा, आप जब घर आओगे अपनी माँ के सामने बैठोगे, माँ पूछेगी तुम कहाँ गए, हाँ माँ मैं वहां पर दर्शन देखे, कृष्ण चंद्रमा के दर्शन देखे, कृष्ण बलराम के दर्शन देखे, राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन किए। तो राधा श्याम सुंदर जी ने क्या पहना हुआ था, वहां पर राधा रानी के जो श्रृंगार का वर्णन करने लग जाओ, आपको 10 मिनट लग जाएंगे। अरे मैया, वहां पर जो राधा रानी थी, राधा रानी ने ऐसे ऐसे ड्रेस पहनी हुई थी, ऐसे ऐसे करके बांधी हुई थी, साड़ी थोड़ी सी पल्लू इधर को गया हुआ था, अरे पुजारी ने पल्लू ठीक नहीं लगाया था इस बार, ऐसे करके किया था, उसकी श्रृंगार ऐसा था, कृष्ण का श्रृंगार ऐसा था। और तुलसी का पत्ते, कैसा तुलसी का पत्ता बड़ा था कि छोटा था, जब इन सब घटनाओं को आप जब वहां पर बताओगे तो आपका सत्संग हो गया। सत्संग 10 मिनट के लिए सत्संग हो गया, आपका 10 मिनट जो है ठाकुर की छवि आपके मन में आ गई। ठाकुर की छवि मन में आ गई, ठाकुर घर जाकर अपने सगे संबंधियों को ठाकुर का जब आप उनका उनकी डिटेल दोगे तो आपका सत्संग हो गया। और ठाकुर की जब आप नाम जप करोगे वही ठाकुर की छवि आपके मन में आएगी। तो धीरे धीरे ठाकुर की जो लीलाएं हैं वो आपको रस में आने लग जाता है। ये फोन के ऊपर दर्शनों में कोई रस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। ये केवल लोक रंजन है मन में। तो यहाँ पर जो लाला बाबू की जो जो हमारी कथा से ये हमको जानना है कि जिस तरह लाला बाबू को भगवान ने बोला कि अपने मन में मंदिर बनाओ, तो हमको क्या करना है, अपने मन में मंदिर बनाना शुरू करना है। बाहर का मंदिर बना लिया, क्रियात्मक भक्ति हो गई, ठीक है, अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी शास्त्र में लिखा है, जो मंदिर भगवान का मंदिर बनाता है उसका उसको भगवान के धाम, उसको उसके घर जाकर वहां पर उसको प्राप्ति होती है। परंतु उच्च कोटि की भक्ति क्या है कि अपने मन में मंदिर, अब मन में मंदिर बनाना है उसकी भी एक विधि है। उस विधि को आप जो ऐसा ही करोगे तो ऐसा नहीं, उसकी विधि के लिए क्या है, जब तक आपको तीव्र इच्छा नहीं होगी, भगवान हाथ में नहीं आएंगे ऐसे। परीक्षित महाराज के हाथ में भगवान आ गए, गोपियों के हाथ में आ गए, क्यों? उनकी तीव्र इच्छा, ऐसी तीव्र इच्छा कि जिससे तुमको संसार के सब सुख दुख भूल जाओ। जब आप बोलेंगे कैसे सुख दुख भूल जाए,
थोड़ा सा कुछ कोई घाटा वाटा पड़ता है तो दुख होता है, परिवार में कुछ ऊंचे नीचे हो जाता है दुख हो जाता है। वो ऐसा सुख दुख, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई लड़का है किसी लड़की से मोहित हो जाए। अब लड़की से मोहित हो जाए, आजकल तो ऐसी बातें पता नहीं होती, आजकल तो वैसे ही लोग ऐसे ही उल्टे फुल्टे विदेशियों की तरह रहने लग गए हैं। मगर लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर देता है, घर बार छोड़ देगा, दुकान छोड़ देगा या पढ़ाई छोड़ देगा, किसी तरह मेरा लड़की के साथ मिलन हो जाए। अब दुकान चलती हुई दुकान को छोड़कर घाटा, काम का नुकसान करेगा, समय का नुकसान करेगा। कई बार तो कोई शादीशुदा आदमी होते हैं तो वो किसी औरत के चक्कर में पड़ जाते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसको अपनी पत्नी की परवाह नहीं होती है, अपने बच्चों की परवाह नहीं करता व्यक्ति, धन की परवाह नहीं करता, पैसे की परवाह नहीं करता, उसको एक ही भूत सवार होता है कि किसी ना किसी तरह मेरा उस लड़की के साथ जो संपर्क है वो बना रहे। संस्पर्श होगा केवल इंद्रिय भोग के लिए, वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारे हनुमान प्रसाद पदार्थ जी यही बात बताते हैं। वो कहते हैं जब ऐसी तीव्र इच्छा हो जाए, कोई नुकसान हो रहा है उसका भी इफेक्ट ना हो, लाभ हो रहा है उसका भी इफेक्ट ना हो, तो इसीलिए भगवान कहते सुख दुख समय कृपा लाभ हो जाए, जब भले तुम्हारी विजय हो, भले हार हो, भले लाभ हो, भले हानि हो, सुख हो दुख हो, मगर मजनू की तरह लग जाओ, जैसे मजनू लगा था लैला के मगर। शायद मैंने पहले अभी एक बार स्टोरी बताई थी आपको। मजनू लैला 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 कर रहा था, तो राजा ने बोला भी ये, उन्होंने देखा भी अच्छा चलो एक बार मिला देते, मगर कैसे मजनू, वहां पर लोगों ने, उन्होंने, लैला ने कहा मेरा मजनू जो भूखा नहीं रहे उसको खाने पीने की व्यवस्था तो कर दो, आप मिला नहीं सकते तो खाने की पीने की रहने की तो व्यवस्था कर दो ना मेरे मजनू के लिए। तो राजा ने बोला ठीक है भाई, चलो इसकी यही तो इच्छा पूरी कर देते हैं। तो उसने बोला भाई जो मजनू है उसको ले आओ उसके लिए रहने की, तो वहां पर कितने मजनू आ गए। अब कितने मजनू आ गए, अब सब मजनू को अभी क्या करे, कौन सा मजनू सही है, कौन सा गलत है, कौन नकली है कौन असली है तो केवल असली एक। यहाँ पर तो 100 मजनू आ गए हैं, अच्छा कैसे करे। तो उन्होंने एक बार कहा कि भाई ऐसा करो कि लैला जो है वो दर्शनों के लिए आ रही है और यहाँ पर वो पैसे बांट रही है, लैला पैसे बांटेगी सबको। अब बुरका बुरका पहन लेते हैं, उसको क्या पता अंदर से लैला है कि कौन बैठा है। तो उन्होंने बोला लैला आएगी और सबको पैसा देगी अब मजनुओं को। अब मजनू बड़े कुछ सब लाइन में लग गए। अब लैला बन के किसी ने ऐसे ही करके बुरका बुरका पहन के वो वो जो मजनू आए, सब मजनू बड़े खुश हुए लैला से पैसा ले लेके, मगर एक मजनू जो बैठा रहा वो नहीं उठा, क्योंकि उसको पैसा लेने, पैसे से कोई लेना देना नहीं, उसको तो केवल लैला का दीदार चाहिए था। तो जब लैला आई उसके पास, तो आर्टिफिशियल लैला जो भी बनी होगी, तो वो बोली भी ये ले मन्नू पैसा ले ले। अरे पैसा क्या करूंगा, मेरे को तो दीदार चाहिए। तो ऐसी इच्छा, तीव्र इच्छा, जब हमारी ऐसी इच्छा कृष्ण के प्रति हो जाएगी, तब कृष्ण वहां पर दर्शन देते हैं। और कृष्ण दयालु हैं, देते हैं अपने भक्त को, सीधे सीधे भक्त को देते हैं। ये ना के ना प्रकार ना किसी भी तरह। हमारे रूप गोस्वामी जी जो कि रूप मंजरी है, हम उन्हीं के ग्रुप के हैं। हमारी जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, विशेषकर हमारी जो संप्रदाय है, हमारी जितनी भी संप्रदाय है, नित्यानंद परिवार की या विशेषकर नित्यानंद परिवार, हमारी परिवार, ये जो जो संप्रदाय है भक्तिनाथ ठाकुर की जो हमारे हैं, हम रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, रूप गोस्वामी के ग्रुप के हैं। रूप गोस्वामी के ग्रुप का अर्थ क्या हुआ कि नित्य द्वार, नित्य गोकुल में वहां पर निकुंज में जो जो सेवा चलती है, वहां पर जो रूप मंजरी है, रूप मंजरी के अंदर जो आते हैं वो हम लोग हैं। तो रूप मंजरी के अंदर रूप गोस्वामी जी ने एक बात कही है, कृष्ण भक्ति रस भावना अमृत, जो कृष्ण भक्ति का रस की जो भावना अमृत है, अति कृत्याम यदि कुतो भी लभ्यते हैं, ये आपको कहीं भी मिले, किसी भी प्राइस में मिले उसको ले लो, खरीद लो। कृष्ण की भक्ति जो है,
कृष्ण का जो रस है, कृष्ण की भक्ति का रस है, अब आपको कहीं मिले, खरीदने में मिले तो उसको खरीद लो जल्दी से, उसका उसके लिए छोड़ो नहीं। अभी क्रिया बोले, क्रियाताम, उसकी क्रियताम, क्रिया जो विक्रय और क्रय, क्रय कहते हैं खरीदने को। अब खरीदने के लिए मूल्य भी तो होगा कोई ना कोई। हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं संसार में, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, कुछ भी जरूरी आवश्यकताएं खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, और उस पैसे को अर्जित करने के लिए हम मेहनत करते हैं। तो कोई मूल्य देने के लिए, किसी भी चीज को खरीदना उसके लिए मूल्य देना पड़ेगा। अब यहां पर कृष्ण भक्ति मिल रही है तो इसका भी को मूल्य देना पड़ेगा। इसका मूल्य क्या है बोलते हैं, तद लौलम एकम मूल्य। अरे उसका मूल्य केवल एक ही, लौलम, ग्रीड, लालच। हे कृष्ण, मैं आपको देखना चाहता हूं। चोर था कोई, चोर जा रहा था, वहां पर सत्संग चल रहा था वैष्णवों का, कृष्ण की कथाएं चल रही थी। तो जो वक्ता थे वहां पर, महाराज जी बोले, अरे कृष्ण इतने सुंदर हैं, कृष्ण ऐसे हैं, छोटे से कृष्ण हैं, और 3 साल के कृष्ण हैं, डगमग करके चल रहे हैं, और उन्होंने कैसे अपनी पायलें पहनी हुई हैं, झनकार आ रही है पायलों की, और यहाँ पर उन्होंने इतनी बड़ी मोतियों की माला, हीरों की माला, ऐसे ऐसे अलग अलग उनके यहाँ पर कुंडल पहने हुए हैं, और उनकी पगड़ी पहनी हुई है, ऐसे करके सब व्याख्या दिया, ऐसे बेल्ट लगी हुई है। चोर ने सुना, अरे इतना अमीर आदमी, और वो भी बच्चा। तो अब उसको तो पता ही नहीं था, कभी उसने सत्संग सुना ही नहीं था ठाकुर का। अब उसने, चोर वहां पर गलती, चोर तो वैसे आया था, चोर तो उसके पीछे लोग लगे हुए थे, सत्संग में बैठ गया, सत्संग चल रहा था, कानों में आवाज पड़ गई सत्संग की। अब सत्संग की आवाज पड़ी तो पूछा, महाराज जी वो कहाँ रहता है ये कृष्ण? था तो चोर ना। अरे कृष्ण वृंदावन में रहता है। अच्छा वृंदावन में रहता है, बस लगन लग गई, मैं इसी को लूटूंगा अभी। अरे ये तो आसान है, मैं इतना रिस्क लेता हूँ, फिर भागता हूँ, पुलिस पुलिस पीछे लग जाती है। अरे ये लड़का डोलता है, बोलते ब्रज में ऐसा ही डोलता है लड़का, और इतना, इतने अलंकार पहने हुए, इतना सुंदर। अच्छा, कृष्ण को याद करते, उसने ये पहना वो पहना है, याद करते करते, स्मरण करते, स्मरण करते 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 स्मरण करते। अब भगवान ने तो बोला, तस्याम सुलभ पारस अनंत चेसा सत्तम योगम स्मृति नित्य च। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा 8वें अध्याय, बोलते रहे, पारस जो अन्य चीजों को छोड़कर मेरा स्मरण करता है, मेरे केवल स्मरण कर, याद कर रहे कृष्ण को, नाम जब नहीं भी हुआ, स्मरण कर रहा है, स्मरण करता है। कृष्ण कहते हैं, तस्याम सुलभ पारथ नित्य युक्त योगिना। जो नित्य युक्त योगी हैं, जो जो भक्त नित्य 24 घंटे मेरे बारे में स्मरण कर रहे रहते हैं, अरे उनके लिए तो श्याम सुलभ, अरे मैं तो बहुत सुलभ हूं उनके लिए, सबसे आसान उन्हीं के लिए हो। ये योगी वोगी ध्यान कर रहे हैं, वो मुक्ति पाने के लिए 8 घंटे इधर को बैठे, आंख को इधर लगाया, यहाँ ब्रह्मरंध्र लगाया, वो लगाया, ये आसन लगाया, वो आसन लगाया, अष्टांग सिद्धि किया, वो किया। अरे ये बहुत मुश्किल है, छोड़ो इनको, ये आसना वासना को। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तस्याम सुलभ पार्थ, जो मेरे को समझ सोचता है, बस सोचते सोचते, कृष्ण की छवि को सोचते 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 वृंदावन में आ जाते हैं चोर। और वृंदावन में आता है तो कृष्ण को ढूंढ रहा है, कहाँ है वो लड़का, कहाँ है वो लड़का। जैसे गोपियां ढूंढती कृष्ण को, जिस तरह परीक्षित महाराज कृष्ण को ढूंढते थे, उसी तरह ये चोर ढूंढ रहा है। ये चोर ने यहाँ पर दीक्षा वीक्षा नहीं लिया, ये आपको 1000 बार बोलता हूँ, आजकल तो बहुत पखंड चलते हैं, दीक्षा के 99% पखंड चलते हैं। ये चोर बेचारा आता है, चोर सोच रहा है, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, बस ऐसे वो उसको ढूंढता, मैं कैसे लूटूं। तो सामने कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जब कृष्ण को देखता है, छवि को देखता है, कृष्ण को साक्षात्कार होता है, तो क्या वो लूटेगा क्या? वो भूल गया, वो चोर भूल गया कि मैं इसकी, बस उसकी, कृष्ण के मुखारबिंद की देखते देखते उसको अपने खुद ही बेहोश हो गया। उसको अब ये श्रृंगार से उसको कुछ लेना देना नहीं है।
चोर को कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हम सब के लिए है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए तीव्रता चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो संसार के ये थपेड़े हैं, ये पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। और जब तक हम कृष्ण की पूर्ण शरणागति नहीं ले देते, हे कृष्ण, मैं जैसा भी हूं, कैसा भी हूं, पापी हूं, तापी हूं, आप मेरे को अपनी शरण में ले लो बस। और कहीं नहीं भागना, कहीं जाना नहीं है। कहां पर बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, कनाडा में, अफ्रीका में, इंडिया में, कहीं पर भी, किसी भी देश में अकेले हो, ग्रहे ठाको बने ठाको सदा हरि बोले दाको। कहीं पर भी बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, कृष्ण को अपना आधार बना लो बस। कृष्ण की शरणागति ले लो, तो फिर देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। और ये कृष्ण का जो रस है, ये रस जो है शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को देते हैं, और सूत गोस्वामी जी जो हैं वो 88,000 ऋषियों को दे रहे हैं। और ऋषि यहां पर कहते हैं सूत गोस्वामी को, हे सूत गोस्वामी जी, हमने सुना है कि जो परीक्षित था वो तो बचपन से ही भक्त था, और शुकदेव गोस्वामी तो वो भी जन्म से ही वो तो भक्त थे। और ये वक्ता और श्रोता की कथा जो भागवत है, आप ये साधु संग के बगैर नहीं हो सकती। और जो व्यक्तियों का जीवन कृष्ण की कथा में लग जाता है, केवल वही जन्म जन्म है। बाकी जिनका केवल सुबह से निकला शाम तक ये जो समय निकलता जा रहा है, ये केवल व्यर्थ समय है। और उसके आगे फिर क्या चेतना, वो जो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, उसके विषय में हम अगले सप्ताह उसके ऊपर चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो हमारा आप सबसे निवेदन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे 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 श्याम श्याम। का बेटा, राधे श्याम, कैसी हो बेटा? बस ठीक है प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, बहुत। मेरा प्रश्न ये था कि जब हम वृंदावन जाते हैं, अभी हम्म। आपने कहा कि हमें हर टाइम भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, हम्म। लेकिन जब हम वृंदावन के अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, हम्म। राधा वल्लभ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान के प्रसाद में जो है तुलसी दल नहीं होना चाहिए, एकादशी नहीं हम्म। रखनी चाहिए। फिर जब हम हम्म। तटीय स्थान गए तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बैठ के आप भगवान के सामने क्यों जाप कर रहे हो। तो ये हम्म। अलग अलग क्यों ऐसे बोला जाता है, समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता क्या है कि करना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं। उन लीलाओं में हमको अपराध भी नहीं करना इनके प्रति। और इनकी अलग अलग भाव में कुछ ऐसा होता था कि जब ये जो स्वामी हरिदास जी थे, जब वो भाव, उस भाव में जो भक्ति करते थे, तो उनको वो एक उच्च कोटि का वो भक्ति है। उस उच्च कोटि भक्ति में क्या होता है, भक्त को भूल जाता है कि वो भगवान को भोग भी लगा रहा है। तो उस ये जो वैधि भक्ति होती है, विधि विधान पहले भक्ति होती है। विधि विधान में क्या विधि विधान किया जाता है। तो अब स्वामी हरिदास जी या हित हरिवंश जी जो है, अब उन्होंने तो उच्च उच्च कोटि की स्थिति प्राप्त कर ली थी। अब जब व्यक्ति को उच्च कोटि की स्थिति प्राप्त हो जाती तो कई बार वो बेहोश हो, उसको याद नहीं रहता वो क्या कर रहा है, कि तुलसी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इसलिए कभी स्वामी हित हरिवंश जी ने एकादशी रखी है कि नहीं रखी है, तो उनके अपने भाव में होता है। तभी एक्चुअली मेरी बात समझने का प्रयत्न कीजिए। जब व्यक्ति उस भाव में होता है तो उसको याद ही नहीं रहता कि कौन सा दिन है आज। जैसे हमारे गोक्षुत बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, ऐसी अवस्था भी आ जाती है। तो मगर हम साधकों के लिए कि एकादशी बहुत आवश्यक है, वो कहते हैं वो नहीं रखते, दोनों में नहीं रखते हैं। तो उनकी अपनी संप्रदाय है। जो हमारी गौड़िया संप्रदाय है, जो चैतन्य महाप्रभु से शुरू हुई है, सुश्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये स्पष्ट निर्देश दिया है वैदिक भक्ति का। और कि एकादशी उन्होंने अपनी माँ को भी बोला कि माँ, तुम नाम जप करो और एकादशी रखो। और दूसरी बात, कई बार लोग बोलते हैं, हम इसके लिए उनका निंदा तो नहीं करना चाहते, मगर हम जो है, राधा रानी को गोपियां पूछती हैं। एक बार मैंने आपको शायद गर्ग संहिता में
आपको मैं उसका भेज दूंगा। मैं कथा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जो हमारा जो गौड़िया वैष्णव भगवत गीता का ग्रुप है, तो उसमें क्या है कि गोपियां पूछती राधा रानी को, हे राधा रानी, कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिससे हमको कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त हो, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। तो राधा रानी फिर उनको स्वयं कह रही हैं, हे गोपियों, तुम एकादशी का व्रत करो। तो आप सुन लिए, आप हम राधा रानी की बात मानेंगे कि कुछ और परंपरा की मानेंगे, कोई नहीं मानता तो उनके ऊपर है, मगर आपको करना चाहिए, हमको करना चाहिए। ठीक है ना? जी प्रभु जी। हाँ, अभी वो बोलते हैं कि भगवान के सामने नप नाम जप नहीं करना है, तो उनकी अपनी कोई भावना होगी, तो उनकी भावना उनके पास, उनको सर्वबात है। मगर हमारा जो नाम जप है, हम तो ठाकुर के सामने नाम जप करते हैं। और उनकी एक और भावना होती, कई बार जैसे आप बिहारी जी के मंदिर में जाओ, वहां पर घंटी नहीं बजती, आपने देखा है कभी क्या घंटी बजते हुए वहां पर आरती में? नहीं, नहीं बजती। नहीं देखा ना? आप किसी मंदिर में जाएंगे, हमारे वहां पर बरसाने में जाएंगे, राधा रानी की आरती के समय देखिए खूब घंटियां बजती हैं। सब मंदिरों में जाएंगे, खूब घंटियां बजती है, बिहारी में घंटी नहीं बजाते। अब उनका भाव है कि वो बच्चा है, स्वामी हरिदास जी भक्ति कर रहे थे, तो उनके लिए वो वत्सल्य भाव में थे। तो वत्सल्य भाव में थे, तो बच्चा है वो उनका बिहारी जी बच्चा है छोटा सा। अब छोटा सा बच्चा है तो बोलते घंटी से ये डर जाएगा बच्चा, तो इसलिए वो घंटी नहीं बजाते थे वो। तो उनके वो प्रथा है, इसलिए वो घंटी नहीं बजाते वहां पर बिहारी जी के मंदिर में, क्योंकि उनका भाव है बच्चे की तरह, वो बिहारी जी को बच्चे की तरह करते थे। जैसे हमारे बाबा है ब्रजमोहन बाबा है, जो हमारे बाबा का जो राधा ब्रजमोहन जी जो है, वो बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं वो उनके। तो बच्चे को खिलाते हैं, बच्चे को कैसे ये भूखा नहीं रह जाए उसको साथ में लेके जाते हैं, कहाँ पर क्या खाना है। हमारे बाबा जब जाते हैं, ये भाव है, ये भाव में जब जब बिहारी, जब हमारे बाबा भी हैं, जब लेके जाते हैं कुछ खाना वाना है, शॉपिंग करने जाते हैं जब भी, तो वहां पर फिर बिहारी जी को हमारे सॉरी बिहारी जी को बोला, ब्रजमोहन जी को संग में लेके चलते हैं, चल वे चल। तो उसको बिठाते हैं। ऐसे बहुत कथाएं ऐसे, कब मिलोगे फिर बताऊंगा उनके बारे में। तो इसलिए उनका भाव उनके, मगर आपको करना चाहिए और सबको करना चाहिए, वो नहीं करते, उनकी अपनी प्रथा है। ठीक है ना? जी प्रभु। ठीक है बेटे, राधे राधे। किसी और का, किसी का प्रश्न कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे श्याम बेटा। तो प्रभु जी आपने कहा जैसे हमें करना चाहिए, तो अगर हम वहाँ पे उनके टेम्पल में जाते हैं तो हमें उनकी संस्था के मुताबिक चलना चाहिए कि वहाँ पे भी ये रूल्स अप्लाई करने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अपने 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 जो अपना, हमारा जो गुरु होता है, जो गुरु हमारा बताता है, उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो हमारे गुरु जी जो है, हमारे जो जो विशेषकर जो हम, ये संस्था के हिसाब से भक्ति नहीं होती, भक्ति जो होती है भाव के हिसाब से होती है। तो संस्थाएं एक अलग होती हैं, जो गुरु की शिक्षाएं अलग होती हैं। संस्थाएं गलत भी हो सकती हैं, शिक्षा गलत नहीं होती है। जो तो जो साधुओं की शिक्षा है, जो वहां की प्रथा की, उनकी शिक्षा को देखते हैं हम संस्था संस्था को नहीं देखते, हम बिल्डिंग को नहीं देखते। ये बिल्डिंग है, ये उस संस्था से जुड़ी है कि उस संस्था से जुड़ी है। हमको जो भक्ति देखना है, गुरु जी की शिक्षाओं से भक्ति देखते हैं। तो यहाँ पर हम भी जब बिहारी जी के मंदिर में भी आते हैं, तो हम बिहारी जी के मंदिर की बिल्डिंग नहीं देखते, हम जो है हरिदास, स्वामी हरिदास जी की शिक्षाओं को देखते हैं। तो हमको उनकी शिक्षाओं को देखना है, उनको पालन करना है। तो हमारी गुरु परंपरा जो है भक्तिनोद ठाकुर से शुरू हुई है। तो भक्तिनोद ठाकुर की जो गुरु परंपरा है हमारी, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती और हमारे प्रभुपाद आते हैं, तो ये जो परंपरा है उनसे संबंधित है। इसको एक संस्था है, हम संस्था को नहीं मानते, हम मानते हैं जो शिक्षाओं को। तो भक्तिनोद ठाकुर की शिक्षाओं के हिसाब से, हमारी गौड़िया संप्रदाय की शिक्षाओं के हिसाब से, श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है कि हम ठाकुर को भोग लगाएं, और भोग तुलसी डालकर लगाएं, एकादशी जरूर करें, और ठाकुर के सामने नृत्य गान करें, गाएं, जप करें। तो उनकी संस्था में जप नहीं करने देते, तो उनको उनको बधाई, उनको मुबारक। मगर आप जब जाओ, तो आप नाम जप करो, खूब नाम जप करो, ठाकुर की माला लेकर नित्य वहां पर, जिस भी मंदिर में जाओ वहां पर जप करो। आपको कहीं वहां पर थोड़ा सा लगता है, किसी भी मंदिर में कभी आपको, बिहारी जी के मंदिर में या तटिया स्थान पे या इस्कॉन में कहीं भी आपको गलत लगता है, तो मत जाओ वहां पर। वृंदावन जाना है भक्ति बढ़ाने के लिए, तो हमको अपराध करने के लिए नहीं जाना है। आपको कुछ अपराध दिखाई देते, इस्कॉन में अपराध दिखाई देते, तो बिल्कुल मत जाओ। आप ठाकुर जी 84 कोस जगह है, भगवान की स्थलियां हैं, जैसे लाला बाबू को
भगवान ने बताया कि इन स्थलियों को अपने दिल में डाल लो। तो आप इसे अपने दिल में डाल लो, बिहारी जी को दिल में डाल लो, तटीय स्थान को दिल में डाल लो, तो बस नाम जप करो। ठीक है? जी प्रभु जी, हरे ठीक कृष्णा, है। धन्यवाद। जय राधे, जय राधे, राधे श्याम। किसी और का कोई कोई कुछ कहना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है? अच्छा, ठीक है। और हमारा बुधवार को प्रोग्राम नहीं होगा गीता का, और अगला प्रोग्राम शनिवार को होगा, क्योंकि बुधवार को मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो अगला प्रोग्राम जो है मैं वृंदावन से आपके साथ संपर्क करूंगा वहां से। ठीक है। निताई गौर, राधे श्याम। जय प्रभुपाद, जय राधा रानी की जय। निताई गौर।